तुम इनको देखते हो बाद में? हाँ। बेटा 1 मिनट रुकना जरा। देखो प्रोजेक्टाइल, और ये फिगर बनाओ। बना लिए? यस। देखो, जैसे कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है, तो भाई ये यहाँ पर यू वेलोसिटी से, ये दरवाजा सही से बंद कर दो। तो यहाँ हमने यू वेलोसिटी से किसी भी बॉल को हिट किया है और वो ऐसे जाएगा और यहाँ आके गिरेगा। बोलो। यस। ये जो पॉइंट है आपका ओ और एम, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ओ कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। लिखते जाओ बेटा। और एस कहलाता है पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। और एम कहलाता है मैक्सिमम हाइट पॉइंट। लिख लिए? यस। देखो, पहले हम वेक्टर में समझाए थे, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। हाँ जी। देखो, जो ux इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, लिखे नीचे,
This is along horizontal direction. It remains constant. Throughout the motion. Because no force acts in horizontal direction. Because no force acts in. No force acts along horizontal direction on the projectile. ठीक है, ये बात पूछी जाती है, मतलब बिना न्यूमेरिकल के भी ऐसे ही पूछा जाता है। अच्छा, बात समझ में आया नहीं है? आ गया। ठीक है, उसमें ऐसे पूछा जाएगा। देखो साक्षी बेटा, ये न्यूमेरिकल में तो ये काम आएगा ही, बिना मतलब न्यूमेरिकल में ये फ्रीक्वेंटली काम आएगी ये बात। ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, उसमें भी ये बात पूछी जा सकती है कि भाई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट बिकॉज, तो आंसर है नो हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट प्रोजेक्टाइल इन दिस डायरेक्शन। बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस। अब लिखें आप दूसरा कंपोनेंट, लिखें u बाई इज इक्वल टू u साइन थीटा। u साइन थीटा। टाइम 7:45 बज रहे हैं, अब आप जाइए, अब पढ़ाई कर लो। मिल लिखें this component of velocity varies with time. This component of velocity varies with time because a vertically downward force ब्रैकेट में लिख लो वेट। हाँ, ये लिखो वेट इज इक्वल टू mg।
acts on the body throughout the motion. ठीक है, acts on the body throughout the motion. बात समझ में आ गई? Yes. कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब ऐसे समझो, मैं एक बात कुछ समझा रहा हूं। मान लीजिए हमें इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है, मान के चल इस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। Vertical. हॉरिजॉन्टल तो बेटा इतना ही होगा, उसमें तो कोई ज्यादा जो है थिंकिंग करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो यही होगा। बोलो। क्योंकि अभी आपको समझाया गया हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। वर्टिकल में चेंज आएगा। आप समझ रहे हैं? Yes. इस पॉइंट पर जो हम वेलोसिटी निकालेंगे वो इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट आप याद कीजिए, v इक्वल टू स्क्वायर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। याद आ रहा नहीं आप? Yes. उससे हम निकालेंगे, इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये तो अभी हम बात कर रहे थे इसलिए मैंने तुमको समझा दिया, ठीक है। अब लिखो आगे। देखो, अगर हम ओ पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करें, यानी इनिशियल वेलोसिटी, भाई ओ पॉइंट पर तो इनिशियल वेलोसिटी है नहीं? इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है एट द मोमेंट द बॉडी इज बीइंग थ्रोन, तो हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। बहुत आसान है, आपको समझ में आ ही जाएगा। क्या हम इसको ये लिख सकते हैं बेटा? बोलो। Yes. देखो, और देखिए एम है मैक्सिमम हाइट पॉइंट, तो हम लिख रहे हैं वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। बेटा मैक्सिमम हाइट पर तो वेलोसिटी 0 ही हो जाएगी। कौन सी वेलोसिटी? वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 नहीं होगी, क्योंकि अभी बताया गया हॉरिजॉन्टल तो जो इनिशियल थी वही रहेगी थ्रू आउट। समझ रहे हैं? Yes. लिखो, यहाँ लिखो वर्टिकल वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट इज 0। तो हम यही तो लिखेंगे भाई साक्षी, u cos थीटा। बेटा बोलो। अच्छा, Vn रिजल्टेंट है दोनों का? भाई जब एक तो है ही नहीं, मान लो ऐसे समझ लो कि आपके पास दो पॉकेट हैं,
एक पॉकेट में 0 पैसा है, दूसरे में है, तो रिजल्टेंट भी तो जिसमें है उसी के इक्वल हो जाएगा। हाँ। तो ये जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो तो 0 हो गई ना। तो अब m पॉइंट पर जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टली होगी। नहीं आ रही बात समझ में? आ गई। और उसकी डायरेक्शन ऐसे ही दी जाएगी, लिख लो। लिख लिए बेटा? यस। ध्यान दें। अब हम एस पॉइंट पर वेलोसिटी कैसे समझें, थोड़ा उसके बारे में बात करें। देखो, जब एस पॉइंट पर ये हिट करता है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है। ध्यान दीजिए, थोड़ा अलग से समझ लें बेटा। जैसे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, मान लीजिए आपने किसी भी बॉडी को वर्टिकली अप थ्रो किया किसी वेलोसिटी से। You have thrown a body vertically up with some velocity. जैसे मान लो समझाने के लिए मैं कहूंगी ये अर्थ सरफेस है और यहां से आपने कुछ भी ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच के नीचे आएगा और अर्थ वापस आते समय अर्थ को हिट करेगा, तो जितनी वेलोसिटी से आपने इसे थ्रो किया था ये उतनी ही वेलोसिटी से अर्थ को हिट करेगा। बस मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। थ्रो करते समय इसकी डायरेक्शन वर्टिकली अप और वापस हिट करते समय इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। साक्षी, ये बात समझ में आई बेटा आपके? नहीं? यस। देखो ऐसे समझ लो, मैं थोड़ा इधर समझा देता हूँ। जैसे मान लो आपने इसको यहाँ थ्रो किया u वेलोसिटी, तो वापस जब आएगा तो माइनस u कहा। यस और नो? तो बेटा हम अब बात कर रहे हैं साक्षी एट पॉइंट एस पर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो अभी आपको समझा दिया गया, यूनिवर्सल कांस्टेंट रहता है। साक्षी, ये बात क्लियर हुई या नहीं? हो गई। और ये वी वाई हो जाएगा बेटा माइनस का, एक मिनट में ये गलत लिख गया हूं, साइन थीटा नहीं आता ना, हॉरिजॉन्टल में कॉस थीटा आता है। बोलो, तो बी एस लिखोगे यू कॉस थीटा आई कैप माइनस लिख लिए? हाँ। एनी प्रॉब्लम? नो। मान लो मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल लेते हैं, ए बॉडी थ्रोन विद ए वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप। लिखो, ए बॉडी थ्रोन विद ए वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप। What is it? What is its striking velocity? What is its striking velocity?
कितना होगा बोलो? सेम हैं? सेम ही होगा। 3 सेम होगा ना। सेम क्यों हो जाएगा? अभी तो आपने बोला कि जितने से थ्रो करते हैं उतने से ही आता है नीचे भी। अरे नहीं भाई, बेला वो मैग्नीट्यूड बोले थे, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी दिखाओगे, तो ये नहीं लिखा है हमने, देखो ये जो हमने बॉक्स में बंद कर दिया। ये होगा। बस साइन चेंज। हम्म हो गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ। देखो अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ओ से एस तक पहुंचने में बॉडी जितना टाइम लेती है उसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, तो लिखो आप टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा बताओ, ओ से एस तक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वर्टिकल कह रहा हूं। ओ से एस तक मतलब थ्रू आउट दी जर्नी, यहां से फेंका जहां गिर गया, तो उस पूरे प्रोसेस में, पूरे मोशन में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो? ओ एस। वो बेटा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, आपसे बोला जा रहा है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। बोलो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अच्छा। भाई जिस लेवल से आपने थ्रो किया उसी लेवल पे आके गिर गया। अच्छा हाँ। बोलो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? जिस लेवल से आपने थ्रो किया वो उसी लेवल पे जाके गिर गया ना। यस। और ध्यान दीजिए, आप जानते हैं y इज इक्वल टू यू बाई टी प्लस का 1/2 a बाई टी स्क्वायर। y 0, u बाई की जगह u बाई टी की जगह t लिखते हैं, और समझिए t की जगह चलो कैपिटल T लिखते हैं, और प्लस का 1/2 a y की जगह माइनस जी। याद आ रहा है? यस। तो ये आ जाएगा माइनस का u बाई टी इजिकल टू माइनस का 1/2 जी टी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल, एक टी से टी कैंसिल, तो टी कितना आ जाएगा? 2u अपॉन जी। यस और नो? और u बाई की वैल्यू लगा दोगे तो ये आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। आपको रिकमेंड किया जाता है यू हैव टू लर्न बोथ द फार्मूला।
अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, ये साइन, ये थीटा वाला तो याद रख लेते हैं और इसको याद नहीं करते, तो फिर बाद में वो पछताते हैं। दोनों ही याद रखने हैं, समझ गए नहीं? अभी बताऊं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। लिखो, आप जल्दी लिखो। हो गया। और ध्यान इधर देखो, अगर मैं O से M तक का टाइम कहूं TA यानी टाइम ऑफ एसेंट लिख लो, और M से S TD टाइम ऑफ डिसेंट, तो बेटा ये TA इजिकल टू TD होगा और वो आ जाएगा U/G और वो इसका आधा U sin थीटा अपॉन G। आपकी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आ रही है। लेकिन ये बात उसी समय सच है जब हम ये मान के चलें कि कोई फ्रिक्शन फोर्स एप्लीकेबल नहीं है, ये टाइम केवल वाली बात। ये नीचे TA इजिकल टू TD वाली बात, अच्छा, या पूरे ही टाइम वाली बात कहो। अगर मतलब कोई एयर रेसिस्टेंस या किसी भी टाइप का रेसिस्टेंस एप्लीकेबल नहीं है, केवल ये माना जा रहा है जो भी एप्लीकेबल है तो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लो, लिखो ये बात, इट इज ट्रू ओनली व्हेन no frictional force is acting on the projectile. ठीक है, हाँ। अब लिखो आप मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देखिए मैक्सिमम हाइट पर जो Vy होगा वो 0 होगा, जीरो, और ये U/2
और ये बोलो भाई। हाँ, लिख लो भाई। लिख लिए। यहाँ पर भी दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं आप। हम्म, लिख लिए साक्षर। यस। अब लिखो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज। रेंज में एक्स निकालना है हमें, और ये रेंज का फॉर्मूला यानी एक्स वाला ये जानते हैं एक्स डायरेक्शन में। और हमने अभी शुरुआत की थी तो बताए थे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0। बोलो। यस। और रेंज है यहां से लेके ओ से लेके एस तक। तो ध्यान दीजिए, ये यू एक्स और ओ से लेके एस तक जो टाइम लगता है वो ये टाइम ऑफ फ्लाइट के। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? 2u/। 2u/g। और ux uy की वैल्यू पुट कर दें। तो आपके पास जो आर के फॉर्मूला आ गए वो ये आ गए। सभी फॉर्मूले याद रखने हैं।
देख लिए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं। न्यूमेरिकल लिखें। A particle is thrown vertically. A particle is thrown vertically with a velocity y cap plus 3j cap. जी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको निकालना है मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज। अच्छा, करो। इसमें थीटा नहीं दे रखा। हाँ वही तो मैं समझाना चाह रहा था, इसमें थीटा नहीं दिया है, लेकिन तुम ध्यान से समझो, मैंने तुम्हें पढ़ाया ही ऐसा है कि तुम कर सकते हो। भाई ux2 दे रखा है, uy3 दे रखा है, तो हाँ, कर ux सकते हैं। है नहीं है? हाँ, ये तो मैं आपसे कह रहा था कि सारे फॉर्मूले याद रखने हैं। हो गया। क्या क्या है बताओ। रेंज आ रहा है 1.2 मीटर। पहले ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ रहा है? 0.6 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट 9/20 आ रहा है। अच्छा ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपसे थीटा ही पूछ लिया जाए, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ध्यान दो, आपको ux दे रखा है 2 और uy है 3। बोलो। हाँ, और यहां जाओ, अगर तुम uy अपॉन ux निकालोगे तो uy u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। बोलो भाई।
हाँ, tan थीटा। अब तो निकाल ही लोगे ना, ये भी लिख लो, कभी क्या पता ये पूछ ले आप। हो गया। यस। अब आप लिखो, मतलब एक सब टाइटल डाल लो, हाउ टू फाइंड वेलोसिटी। हाउ टू फाइंड वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिख लो स्पीड। लिख लिए? यस। ध्यान दो, जैसे अभी हम जो फॉर्मूला अभी जो न्यूमेरिकल किए थे जस्ट अभी, उसमें u दे रखा था आपको, बोलो। हाँ। ux था और u बाई 3 मीटर पर सेकंड, बोलो भाई। हाँ। आपसे कहा जा रहा है फाइंड वेलोसिटी आफ्टर पॉइंट 4 सेकंड। कितना? 4 सेकेंड। 0.4 सेकंड। लिख लो आप, यही बात लिख लो। लिख लिए? यस। ध्यान दीजिए, भाई ये जो आपका वेलोसिटी है बेटा, ये तो चेंज ही नहीं होगा, ये तो इतना ही रहेगा, बोलो। हाँ। अब यहाँ हमें टाइम दिया है, तो इसीलिए हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे। u बाई कितना है? 3, और a बाई है माइनस का 10 बाई g, और माइनस का ये 10 और ये t की वैल्यू दे रखी है 0.4। कितना आ जाएगा? माइनस का 1 मीटर पर सेकंड, बोलो। ay -10 क्यों है?
तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी तो होती है। अच्छा, पर हमने अभी तक तो जी प्लस में ही लिया ना। जी कभी प्लस में लिया ही नहीं जाता, ए वाई तो सदन माइनस का जी लिया जाता है ना। पुराने वाले न्यूमेरिकल में। हाँ, बोलो नहीं आ रही बात समझ में? मैंने तो पुराने वाले न्यूमेरिकल में माइनस नहीं लिया वैसे जी को, आपने क्या लिया बताओ? प्लस जी लिया है, हाँ, प्लस तो 10। वो प्लस जी आपने रिजल्ट में लिया था ना। हाँ बोलो, फॉर्मूले में जो भाई हम तो वो रिजल्ट गेन किए, उस रिजल्ट को आप माइनस जी लेके ही तो ऑब्टेन किए थे। हाँ हाँ। क्लियर हुई नहीं हुई बात? हम्म। तो अब बी कितना आ जाएगा? वेक्टर फॉर्म फॉर्म में ये लिखोगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? हो गई। हो गया। तो वेलोसिटी एक तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है? एक न्यूमेरिकल लिखो तुम, मैं बोलता हूँ। लिखो कि प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन with velocity 30 meter per second, making an angle 45 with the horizontal. फुल स्टॉप लगा के लिखो। Find the velocity of the projectile at a height of 25 मीटर। हमने आपको दो टाइप के न्यूमेरिकल कर, एक अभी जो किए हैं बेटा इसमें था वी आर ऑब्टेन टू फाइंड, सुनो, we were directed to find the velocity when time was given, and here in this numerical we have to obtain velocity when height is given। बात समझ में आई नहीं है? तो जिस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है उसके अकॉर्डिंगली आप ux और uy कंपोनेंट निकाल सकते हैं। बताओ क्या क्या आएंगे, बताओ।
क्या आया यू वाई और यू एक्स? ux तो u cos थीटा ही होगा। नहीं तो वो वैल्यू लगाओ ना यू और थीटा की। एक मिनट। ux आएगा 500 अपॉन अंडर रूट 500 अपॉन रूट 2। भाई हमने आपको यू कितना दिया है बोलना। किस वेलोसिटी से थ्रो किया गया है बताओ। आपने तो वर्टिकल लिखवाया है ना। मैंने क्या न्यूमेरिकल बोला है बोलो। A projectile is thrown vertical making the angle 45 degree with the horizontal। हाँ तो वर्टिकल का मतलब ये, सुनो इधर देखो, वर्टिकल का मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 का एंगल बनाते हुए। तो आपको थीटा 45 और यू दे रखा है 30 मीटर पर सेकंड, तो यू एक्स कितना आ जाएगा 30 cos 45 यस 30 अपॉन रूट 2। रूट 2। आप ऐसा करो, ये 30 को ना बेटा आसान कैलकुलेशन करने के लिए 30 स्क्वायर रूट 2 कर लो। 30 स्क्वायर रूट 2। हाँ मतलब मैं अब चेंज कर रहा हूँ, उसमें आसान कैलकुलेशन हो जाएगी ना। नहीं समझ में आई बात? 30 रूट 2 कर लूं। हाँ तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी। देखो यू एक्स आएगा आपके पास 30 रूट 2 cos 45। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय रूट 2। तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया बोलो। और वैसे ही यू वाई भी इतना ही आ जाएगा, sin 45 की होगा, उसकी वैल्यू भी उतनी ही होती है। बोलो। और ध्यान दो, बी एक्स और यू एक्स इक्वल ही होंगे और वो होंगे 30 मीटर पर सेकंड। और वी वाई स्क्वायर निकालोगे उस इससे, वाई कितना दिया था हमने? 25 मीटर। तो ये आ गया 400। बोलो। यानी बी ये आ जाएगी। बात समझ में आई आपके या नहीं? आ गए। बोलो। हो गया।
लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखो x इज इक्वल टू यू एक्स टी, ए एक्स आपको 0 बताया गया था, तो बताओ ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा? हाँ, और वर्टिकल मोशन में जो टी की वैल्यू निकाले थे वो लगा दो। ए वाई की जगह जी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा होता है। देख लो बेटा, इसके ऊपर कभी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स बनते हैं और पूछे जाते हैं। हो गया। So people think engineers do not have emotions, and we do have emotions. In fact, they came up with a set of emojis just for engineers. Okay, so here you go. There's the typical emoji right there. That's an engineer hat. Oh, no, no, darling, no. देखो ये जो इक्वेशन है ये होती है पैराबोला की इक्वेशन, मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। Oh. समझ गए? यस। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। अरे यार तुझको गिरना है क्या? ये बहुत
ध्यान दो। देखो भाई, हम अभी थोड़ा सा जो ये था आपका रेंज के ऊपर और बात करेंगे। रेंज आपकी ये आई थी, याद आ रहा है? बोलो। आया ना? हम निकालना चाहते हैं मैक्सिमम रेंज क्या होगी। फॉर मैक्सिमम रेंज एट u कांस्टेंट, मतलब u को कांस्टेंट रखते हुए थीटा वेरीज करें तो मैक्सिमम रेंज के लिए होगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1, यानी 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, और उस समय r मैक्स आ जाएगा sin 2 थीटा की जगह 1 लगा दोगे तो u स्क्वायर अपॉन g, लिख लो भाई। हो गया। देखो, एक होता है बेटा, टर्म आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सर आपकी आवाज कट रही है। हेलो, लिखो, ये लिखो, यहाँ से टाइप करो, यहाँ से और क्या करना है, मैं वही काम करूँगी। लिख लिया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जानते हैं? ऐसे टू एंगल जिनका सम 90 हो उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ओके, देख लो ये बात, टू एंगल्स हैविंग सम इक्वल टू 90 डिग्री
called complementary angle. पार्टी में नहीं जा रहे, वो वैसा रॉयल फंक्शन नहीं है, वो देसी वाला फंक्शन समझा। तो अब जो हर स्टैंडर्ड जगह के हिसाब से कपड़ा अच्छा लगता है। हाँ वो भी पहले उसको साथ में वहाँ पे जाना, खाना पीना, मेकअप वगैरह है नहीं ना, सारी गाउन पहने ना वाला बेटा लिख लिए? यस। ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ, मान लो मैं समझाने के लिए एक एंगल कह रहा हूं θ1 और दूसरा एंगल कह रहा हूं θ2, तो इन दोनों का सम 90 तो होगा। अब मान लीजिए मैंने एक एंगल को थीटा कह दिया और दूसरे को जो है θ2 ही रखा, तो कुल मिला के अब मैं ऐसे कह सकता हूं कि इफ वन एंगल इज थीटा तो 90 माइनस थीटा, यस और नो? हाँ। जो नाराज कर लो। अब ध्यान दो, हम आप पहले इतना लिखो फिर बताऊंगा आगे। लिख लिया है। लिखो फिर आगे कुछ मैं बोलता हूँ। लिखो, कीपिंग दिस प्रोजेक्शन स्पीड कांस्टेंट, क्या? कीपिंग द प्रोजेक्शन स्पीड सेम, कीपिंग द प्रोजेक्शन स्पीड सेम, कॉमा लगा के लिखो, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन at complementary angles. Projectiles are thrown at complementary angles theta and 90 minus theta. Theta and 90 minus theta. अब ध्यान दे लो साक्षी, हम यह बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रोजेक्टाइल, सेकंड प्रोजेक्टाइल, इसके केस में एंगल है थीटा, इसके केस में 90 माइनस थीटा, दोनों में स्पीड हमने बताया सेम रख रहे हैं, तो इसके केस में हम रेंज कहेंगे u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बोलो। यस। दूसरे के केस में हम रेंज कहेंगे, तो उसमें थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लगा देंगे, u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी। ये आएगा u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा u स्क्वायर, ये साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो ये साइन 2 थीटा ही बन गया। यानी हमने देखा R1 और R2 दोनों ही केस में इक्वल आ गए। बोलो।
हो गया। दोनों ही रेंज इक्वल आ गए, इसका मतलब रेंज में रेशो 1:1 कहा जाएगा। बोलो। यस, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई। यहाँ कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन ये याद रखेंगे कि दोनों ही केस में प्रोजेक्शन स्पीड सेम है, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, तब रेंज इक्वल। अब आगे समझो। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला यूज हुआ था वो लिख लेना। ये था ये। आगे भी कुछ फॉर्मूले यूज होंगे, वो अभी लिख लो। देखो, ये थीटा पर, ये 90 माइनस थीटा पर। वेलोसिटी दोनों के केस में u थी, तो इसके केस में टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin थीटा अपॉन g। याद आ रहा है? यस, दूसरे के केस में भी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। लिख लो भाई। लिख लिया। अब इसके बेसिस पर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, और यहाँ न्यूमेरिकल नहीं, एज इट इज फॉर्मूला ही पूछ लेता है। जो हम रिजल्ट ऑब्टेन कर रहे हैं वही पूछ लेता है। समझ गए? ध्यान दो। T1 अपॉन T2। देखो भाई, हो गया।
देखो अब हमें T1 T2 का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। लिखो भाई, ये R बन गया। बंद कर दीजिए, है थोड़ा और रहेगा। हैं? वो DTM की क्लास होगी, उसकी आरती की लिंक आई है, करूँ उसको ज्वाइन? किसकी DTM ठीक है। वही जो बता रही थी जिसके बारे में। कौन आरती कौन है? कौन? जिससे आपने जूम पे मीटिंग करी थी, तो मैं पूछ रही हूँ उसकी मीटिंग ज्वाइन कर लूँ? अलग पढ़ रही है? उसका तो काम करवा दिया मैंने, राधिका तो अभी आई वहीं से। तो राधे सो रहा है? वो लेट आया, सो तो नहीं रहा, सो जाएगा। कर लीजिए, आपकी इच्छा में क्या कर सकते नहीं तो बताओगे आप, तो भी तो करूँगी। तो कितनी देर चलेगी? 40 मिनट तो चलेगी। कर लो भैया, प्रोफेसर हैं आप। अरे आप तो प्रोफेसर हैं। आईवी प्रोफेसर हैं। DTM की क्या आते हैं, इससे ज्यादा कुछ आता ही नहीं। हाँ भाई, लिख लिए? यस। अब देखो, ये आपका बहुत ना के बराबर रह गया है, मतलब एक डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्टाइल होता है, ठीक है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल कहते हैं, वो रह गया, बाकी का ये खत्म। अब केवल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करानी है। अब आपके पास 2 दिन का टाइम है। अब ट्यूटोरियल तो होगी क्लास। हाँ, तो आप क्या करें, जब तक ये DBB कर लें। प्रैक्टिकल हो गए तुम्हारे सारे? नहीं। अभी रह गए? कब है? वो तो शायद थर्सडे को है। अगर तुम्हें प्रैक्टिकल का वो हो ना, तो क्लास को पहले ही मुझे बता देना कि अगर शिफ्ट करनी हो तो कर दूंगा। ठीक है। आगे पीछे, लेकिन तुम वेल इन एडवांस इन्फॉर्म कर देना। ओके। ठीक है बेटा, रख दो। ओके सर, थैंक्स। ओके।